जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ने और समझने के लिए अपने आप को सौंपें, आइए प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को, अपने विचारों को और अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे लिए की है परमेश्वर। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी प्रभु आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। उनकी परिस्थितियों को, उनके परिवारों को, उनकी आशीषों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आज उनके मनों को छूइए परमेश्वर। उनके मनों को प्रभु आपके वचन के लिए तैयार कीजिए परमेश्वर, ना सिर्फ सुनने के लिए, ना सिर्फ समझने के लिए परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर, उनके अनुसार प्रभु आपके वचनों के अनुसार प्रभु बदलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता मांगते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ अपने अपने जीवनों को और प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम जो परमेश्वर का वचन जो है वो यशाया चैप्टर 6, आइज़ाया चैप्टर 6 उसका वर्स 1, 6 का एक वचन में से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ था। फिर से मैं पढ़ता हूँ, जिस वर्ष उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ था। यहाँ पे एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का सेवक है और उसने परमेश्वर उसको बात करता था, उपयोग करता था, भविष्यवाणी करता था, लेकिन अभी तक उसने परमेश्वर का निजी रूप से दर्शन नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही एक घटना घटती है उसके जीवन में, उज्जिया राजा की मृत्यु, वैसे ही उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। और शायद आपने और मैंने ये पैसेज कई बार सुना हो, पढ़ा हो या गो थ्रू हुए हो, लेकिन आज जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि क्यों परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को, जो उसका सेवक था, उसको उस समय पे दर्शन दिया जबकि राजा उज्जिया की मृत्यु हो गई। अगर आप राजा उज्जिया के बारे में कुछ भी जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो दूसरा इतिहास चैप्टर 16 आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास चैप्टर 16 में आप पढ़ सकते हैं कि राजा उज्जिया जो था वो 16 साल की उम्र में राजा बना था उसके पिता के स्थान पर, और वो एक अच्छा राजा, एक परमेश्वर यीशु पे, यहोवा पे विश्वास करने वाला राजा था। और उसने 52 साल यानी कि 52 इयर्स वो राजा बना रहा, जो कि काफ़ी एक लंबा समय था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने मन को परमेश्वर की आज्ञाओं पे लगाया था। वो खुद भी आज्ञा मानता था और उसकी वजह से पूरे देश में आज्ञाकारिता फैलने पाई। और ये उज्जिया राजा जो था वो भविष्यवक्ताओं को उनकी सारी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता था, उनको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देता था और परमेश्वर के कामों के लिए बहुत ही एक ज्वलनशील इच्छा रखता था। और ऐसा राजा जो कि सारे भविष्यवक्ताओं की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको उत्साहित करता है परमेश्वर का वचन लाने के लिए, ऐसे राजा की मृत्यु जब हुई तब यशाया
भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का दर्शन पाया। और आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है। अगर आप समझेंगे आपके जीवन के लिए जो व्यक्ति या जो सोर्स सारी ज़रूरतें प्रदान करता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जो आपके जीवन में पति या पत्नी के रूप में रखा गया है, जो आपको प्रोटेक्ट करता हो, जो आपको सारी ज़रूरतें प्रदान करता हो, उस व्यक्ति की मृत्यु आपको और मुझे पूरा तोड़ के रख देगी। अगर नौकरी वो चली जाए, वो बिजनेस बंद हो जाए, वो इनकम का स्थान, प्रोटेक्शन का स्थान खत्म हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन की हालत क्या होगी। यशाया भविष्यवक्ता उसी दौर से गुजर रहा था। जब उज्जिया राजा की मृत्यु हुई तो यशाया ने अपना जीवन का सोर्स ऑफ शायद इनकम, सोर्स ऑफ प्रोविजन यानी कि जो उसकी जीवनों को प्रदान करने वाला था, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो उसको सुरक्षा देने वाला था, उस राजा को खो दिया। और उस राजा के खोने पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। और वो दर्शन क्या था? उस परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर का खुद का दर्शन। कैसे देखा उसने परमेश्वर को? जब उस राजा की मृत्यु हुई तब यशाया ने सच्चे और जीवित परमेश्वर को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। चाहे उज्जिया राजा जो उसकी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था, उसकी मृत्यु पर भी परमेश्वर अपने सिंहासन पर, ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान। आज आपके जीवन में मुझे नहीं पता आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आज आपका सोर्स ऑफ इनकम शायद उज्जिया राजा की तरह ख़त्म हो गया। हो सकता है आपका सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो आपको सुरक्षा देता था, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो ख़त्म हो गया। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आज भी जीवित और सच्चा परमेश्वर उच्च और भव्य सिंहासन पर विराजमान। परमेश्वर आज भी आपको इसी समय पे अपना दर्शन देना चाहता है। आज आपको वो अपने आप पे, या तो व्यक्ति पे, या तो नौकरी पे, या तो सोर्स ऑफ इनकम पे, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पे, जो सुरक्षा का स्थान था, आपकी ज़रूरतों को प्रदान करने का स्थान था, उस पे भरोसा हटाकर परमेश्वर चाहता है आपको सच्चे और जीवित परमेश्वर का दर्शन मिले और उसको आप अपना शरण स्थान, अपना सोर्स ऑफ इनकम, आपके ज़रूरतों का प्रदान करने वाले के रूप में जानने वाले बन सके, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षा देने वाले के रूप में आप जानने वाले बन सके, और ये जानने वाले बन सके कि वो ही परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का बनाने वाला है, दोनों को चलाने वाला है। बहुत मुश्किल होता है जब हमारे जीवन में जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, वो व्यक्ति, वो नौकरी, वो बिजनेस, वो सोर्स खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर हर बार जो भी आपके जीवन में उज्जिया राजा का स्थान पे है, मेरे जीवन में उज्जिया राजा के स्थान पे है, उसको एक दिन आएगा जब उसकी मृत्यु होगी, वो खत्म होगा, ताकि आप और मैं परमेश्वर को उच्च और भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ पा सके। आप जान सके कि आपका और मेरी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला सिर्फ और सिर्फ जीवित और सच्चा परमेश्वर। आप और मैं जान सके कि सिर्फ
परमेश्वर ही है जो आपको ना सिर्फ इस कोरोना वायरस से, ना सिर्फ भूकंप से, ना सिर्फ टिड्डियों के हमले से, ना सिर्फ आपके नौकरी खोने के बाद भी आपकी ज़रूरतों को प्रदान कर सकता है, ना सिर्फ इस सारी बीमारियों से बचा सकता है, लेकिन वही परमेश्वर है जो आपके जीवन में भरोसे के लायक है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी परमेश्वर को मानने वाला हो, परमेश्वर को जानने वाला हो, आपकी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला हो, आपको सुरक्षा देने वाला हो, वो हमेशा जीवित नहीं रहेगा। कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमारी सुरक्षा का, हमारी ज़रूरतों का प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और आज उज्जिया राजा का मरना हमारे सबके जीवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भविष्यवक्ता जिसने, अगर आप यशाया का चैप्टर 1 का 1 वचन पढ़ोगे तो भविष्यवाणियों की शुरुआत यशाया ने उज्जिया राजा के शासनकाल में की थी। हो सकता है उज्जिया राजा ने जो भी परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता दिखाई, उसने इस भविष्यवक्ता को अपनी बुलाहट पूरी करने के लिए उत्साहित किया। आपको भी परमेश्वर की बुलाहट के लिए किसी ने उत्साहित किया हो, किसी ने आपको परमेश्वर में सेवा करने के लिए उत्साहित किया हो, किसी ने आपको परमेश्वर को प्यार करने के लिए उत्साहित किया हो, लेकिन वो व्यक्ति पे, उस व्यक्ति के विश्वास पे आप हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति भी कल या परसों प्रभु में या तो सो जाएगा या तो आपके जीवन से हट जाएगा। लेकिन जब तक आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को दर्शन नहीं पाओगे, तब तक आप अपनी उस सेवकाई को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, उस प्रेम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। क्योंकि उज्जिया राजा की मृत्यु यशाया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे शायद वो सेवकाई करने से, भविष्यवाणी करने से रुक सकता था। लेकिन उसी समय पे परमेश्वर ने अपने आप का दर्शन उसको दिया। परमेश्वर अपने आप का दर्शन तब देता है जब हमारे एफर्ट्स, हमारी आंखें, हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर पे आते हैं। आज मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। एक पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति था और वो सुबह सुबह सूर्योदय के समय, जब सूरज उगता है, तब पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहता था। इसलिए उसने रात को ही पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। और अगर आपने देखा है, पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग जो है वो समय समय पे एक कील ठोक कर उसमें रस्सी लगाकर अपने आप को बांध लेते हैं कि कहीं वो फिसल जाए तो सीधा पहाड़ से नीचे ना गिरे। और ये व्यक्ति चढ़ रहा था और अचानक उसका हाथ पहाड़ को पकड़ने से फिसल गया और वो सीधा नीचे गिरने लगा। और जब वो गिर रहा था, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर, अगर तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है तो मुझे मरने से बचा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। और जब वो रस्सी के एंड पे आया, जहाँ रस्सी ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसने रस्सी पहाड़ में ठोक ठोक के, कीले ठोक ठोक के उसमें बांधी हुई थी। तो परमेश्वर ने उससे कहा, अगर तू सच में बचना चाहता है, अगर सच में तू जीवित रहना चाहता है, तो इस रस्सी को जिससे तू बंधा हुआ है, जिसे तू अपनी सुरक्षा मान रहा है, जिसे तू सोच रहा है इस रस्सी ने तुझे बचा लिया, उसको छोड़ दे और नीचे कूद जा।
लेकिन रात का अंधेरा था। वो व्यक्ति नहीं जानता था कि वो कहाँ लटक रहा है। वो व्यक्ति ये भी नहीं समझ पा रहा था कि सच में ये परमेश्वर है कि मेरी अपनी सोच है। और उसी डर में वो व्यक्ति पूरी रात उसने रस्सी को नहीं जाने दिया, क्योंकि उसको लगा रस्सी उसको बचा लेगी, उसके जीवन को बचा लेगी। और क्योंकि वो पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ था, ठंडा था, इसलिए सुबह जब लोग आए तो लोगों ने देखा कि एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति ज़मीन के 5 फुट ऊपर रस्सी से लटक रहा था। 5 फुट ऊपर वो रस्सी के सहारे लटक रहा था। अगर उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी होती और रस्सी को अपना सुरक्षा ना मानकर परमेश्वर की आवाज़ पे, परमेश्वर की अगुवाई पे भरोसा किया होता, तो शायद वो ठंड से ना मरता। लोगों ने उसकी डेड बॉडी उतारी और सोचा कितना मूर्ख व्यक्ति है कि 5 फुट ज़मीन से ऊपर वो रस्सी को छोड़ ना पाया और उसी ठंड से वो मर गए। आज कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बचा ले, परमेश्वर मुझे इस समस्या से बचा ले, परमेश्वर मेरी इस ज़रूरत को पूरा कर, परमेश्वर मेरे लिए ये रास्ते को खोल। लेकिन क्या हम अपनी अपनी रस्सियों को, जो हमारी सुरक्षा का प्रतीक है, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर अपना प्रदान करना तब शुरू करता है जब मनुष्य का प्रदान करना, मनुष्य की सुरक्षा खत्म होती। इज़राइल जब पुराने नियम में आप देखेंगे तो वो आटा और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लेकर चला था, पानी, आटा, सब कुछ लेके चला था जब वो इजिप्ट से निकला। लेकिन जब तक उनका आटा और पानी ख़त्म नहीं हुआ, तब तक ना तो परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला और ना ही स्वर्ग से मन्ना गिराया। आज कई हम में से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्वर्ग में से मन्ना गिराए। कई हम में से प्रार्थना करते हैं प्रभु चट्टान में से पानी निकाल। लेकिन हमारे पास अपना प्रोविज़न, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सुरक्षात्मक प्लान होता है, एक सुरक्षित प्लान होता है कि अगर परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया तो मैं ये करके सुरक्षित रहूँगा, ये कर कर अपनी ज़रूरत पूरी करूँगा। आज परमेश्वर वही कह रहा है, उस सुरक्षा को लेट गो करो, छोड़ दो और परमेश्वर पर भरोसा करना, यानी कि मनुष्य की सोच समझ और योजना को छोड़ना, मनुष्य से अपनी आंखें हटाना। उज्जिया राजा जो कि यशायाह के लिए प्रदान करने वाला था, सुरक्षा देने वाला था, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता पे अपने आप को प्रकट नहीं किया। और इस प्रकटीकरण के बाद आप देखते हैं यशायाह ना सिर्फ सेवकाई में बना रहा, लेकिन उसने 2 या 3 राजाओं के शासनकाल में भविष्यवाणी की, क्योंकि उसने अपनी आंखें राजाओं से हटा ली और सच्चे और जीवित परमेश्वर पे ले आया। राजा आते गए, जाते गए, लेकिन यशायाह परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की भविष्यवाणी करता रहा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता रहा। आज मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में उज्जिया राजा कौन है, परमेश्वर जानता है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उज्जिया राजा आपके जीवन के लिए दिखाएगा। हो सकता है वो नौकरी का स्थान, हो सकता है वो पर्टिकुलर नौकरी हो सकता है वो आपका बिजनेस हो सकता है वो आपकी कमाई का साधन हो सकता है आपकी सेविंग्स हो सकता है आपकी सेहत हो सकता है आज आपकी दृष्टि, हो सकता है आपकी ताकत हो। जब तक उज्जिया राजा नहीं मरेगा
तब तक परमेश्वर ऊंचे और भव्य सिंहासन पर बैठा है, हम ये देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें हमारे उजिया राजा पे फिक्स हो गई है। आज अगर परमेश्वर पे भरोसा करना चाहते हैं तो उजिया राजा के मरने से पहले अपनी आंखें उजिया राजा से हटा लीजिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। आज शायद आपके पास सुरक्षा का प्लान है, जैसे उस पहाड़ पर चलने वाले के लिए वो रस्सी सुरक्षा का स्थान थी। परमेश्वर ने उसको कहा, अगर तू सच में बचना चाहता है तो इस रस्सी को छोड़ दे। वो भरोसा ना कर पाया और उसने अपना जीवन गंवा दिया। आइए आज हम सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने का फैसला करें। सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर पे अपनी आंखें लगाएं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ। मनुष्य की सुरक्षा, मनुष्य के प्रदान करना, मनुष्य पे भरोसा, नौकरी पे भरोसा बहुत हो चुका परमेश्वर। आज से और अभी से मैं तुझ पर भरोसा करके जीवन जीना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखें हमारे उजिया राजा से हटाकर, हमारे सुरक्षात्मक रस्सियों से हटाकर परमेश्वर पर भरोसा करने में हमारी आंखें परमेश्वर पे लगने वाली बन सके। सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उस पे लगने वाली बन सके। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने हमारे जीवनों से जो बात की परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे उजिया राजा को बताइए परमेश्वर, जो हमारे जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो प्रभु हमें सुरक्षा देता है, जो प्रभु हमें उत्साहित करता है परमेश्वर सेवकाई के लिए, आपसे प्यार करने के लिए परमेश्वर। आज प्रभु हमारी आंखें उस उजिया राजा से हटाकर परमेश्वर प्रभु आप पे लगने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हम उजिया राजाओं पे नहीं परमेश्वर, प्रभु अपनी नौकरी के पे नहीं, अपने बिजनेस पे नहीं, अपने सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं, प्रभु अपनी सेहतों पे नहीं, प्रभु अपनी ताकतों पे नहीं परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी प्रभु हमारे जीवन में उजिया राजा बन के बैठा है परमेश्वर, आज प्रभु आप हमारे जीवनों से उन पर भरोसा हटाकर सच्चे और जीवित परमेश्वर पर भरोसा करने में हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, कि हम सेवकाई लोगों की वजह से नहीं, किसी और के उत्साह की वजह से नहीं परमेश्वर, आप पे नज़र रख के, आप पे विश्वास रख के अपनी सेवकाई करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, हमें विश्वास में बढ़ने में सहायता कीजिए। आज हमारा भरोसा मनुष्य की प्रार्थनाओं पे, मनुष्य की सहायता पे, मनुष्य के उत्साह पे नहीं टिकने वाला बन सके, आपके सच्चे और जीवित वचन पे टिकने वाला बन सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारी ज़रूरतों को प्रदान कीजिए। जिस रस्सियों को हमने पकड़ रखा है प्रभु, जो हमें लगता है हमारी सुरक्षा है, आज प्रभु हम उस रस्सियों को प्रभु आप पे भरोसा करके छोड़ने वाले बन सके। आज विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हम में से हर एक के जीवनों से बात की है। आज प्रभु सहायता कीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा करने वाले बन सकें, सिर्फ और सिर्फ आप पे आंखें लगाने वाले बन सकें, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सेवकाई करने वाले बन सके, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेम करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आप हमारे जीवनों में प्रथम स्थान और प्रभु उजिया राजा के स्थान पे प्रभु आप बैठिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक उजिया राजा हमारे जीवन से हटने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आप हमारे जीवन में प्रथम स्थान लेने वाले बन सके। विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इस विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु में बढ़ते रहिए।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ और पास रहे।